हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। बीपीएफई शिक्षक भर्ती से रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन है। बीपीएफई के जो चेयरमैन है अतुल प्रसाद, उनका बयान आया था, वो मैं आपको बताने जा रही हूँ। आवेदन करने के टाइम आपके पास कौन कौन से इम्पोर्टेंट कागजात है जो होने चाहिए, क्योंकि उसे अपलोड करना जरूरी है। अगर आपने उसमें थोड़ा सा भी हेर फेर करके कुछ भी गलत तरीके से या फिर सही चीज़ें अपलोड नहीं की तो देन आपको इलेक्शन के टाइम भी उससे बाहर कर दिया जाएगा। सारे डॉक्यूमेंट्स में से कुछ डॉक्यूमेंट्स इम्पॉर्टेंट है जो मैंडेटरी है, तो इसके बारे में मैं आपको बताऊंगी। दूसरी तरफ सीटेड जुलाई 2023 वाले का 20 अगस्त को उनका भी एग्ज़ाम है, जैसा कि उनका भी डेट आ गया है, और 20 अगस्त को बिहार टीचर का भी एग्जाम है। तो सीटेड जुलाई 2023 वाले भी हाईकोर्ट में रीट फाइल किए हैं, तो उससे भी रिलेटेड कुछ न्यूज है, वो भी मैं आपको बताऊंगी। लेकिन उससे पहले अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को प्लीज़ लाइक कर लीजिएगा, ताकि आने वाले अपडेट में आपको ऐसे ही बताती रहूँ। तो आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी को बताना चाहूंगी कि अगर आप बीपीएफई प्राथमिक विद्यालय में शिक्षक बनना चाहते हैं तो चाक्षु प्रकाशन की बेस्ट बुक आ चुकी है। इसे आप ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों तरीके से ले सकते हैं। सारे डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, वहां से आप जाकर चेकआउट जरूर करें। जैसा कि आपको पता है कि प्राथमिक कक्षा वाले में एक तो जीएफ होगा और दूसरा लैंग्वेज हिंदी और इंग्लिश है, तो आपका प्राथमिक माध्यमिक उच्च माध्यमिक तीनों में आएगा। सारे टॉपिक एंड चैप्टर लेटेस्ट पैटर्न एससीईआरटी पर बेस्ड है, तो यहाँ से आप अपनी तैयारी अच्छी कर सकते हैं। तो चलिए मैं आपको लैंग्वेज वाला एक पीडीएफ दिखा देती हूँ, जहाँ से आपको पता चल जाएगा कि इसमें कैसे क्वेश्चन दिए गए हैं। यहाँ पर आपको 25 प्रैक्टिस सेट मिल जाएगा और इसके सारे सॉल्यूशन भी आपको साथ में दिए गए हैं, चाहे हिंदी हो या इंग्लिश हो, सारे के सॉल्यूशन भी आपको मिल जाएंगे, जिससे कि आप अपनी तैयारी को और भी अच्छी कर सकते हैं। जैसा कि आपको भी पता है, अतुल प्रसाद ने अपने बयान में आकर ये बोला था कि अगर आप आरक्षण का दावा कर रहे हैं तो आपके पास सारे डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि डॉक्यूमेंट्स बहुत पहले के अपलोड कर देते हैं, लेकिन जब उनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है तो उनको उससे बाहर कर दिया जाता है। इसीलिए इन्होंने पहले ही बोला है कि अगर आप किसी भी आरक्षण का दावा कर रहे हैं तो आपके पास डॉक्यूमेंट्स जो इम्पॉर्टेंट है वो डॉक्यूमेंट्स आपके पास होना ही चाहिए। एक तो सबसे पहले आपके पास आवासीय है, जो कि आपके पास होना ही चाहिए बिहार का, क्योंकि बहुत लोग क्या करते हैं, फॉर्म गलत तरीके से भर देते हैं और जब वहाँ स्कैन करके पीडीएफ अपलोड करना रहता है तो वो क्या करते हैं, बहुत पहले का उनका जो पेपर बना हुआ है उसको अपलोड कर देते हैं। तो देखिए वहाँ पर हो सकता है कि आपका पीडीएफ वहाँ ले ले, लेकिन जब आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा उस टाइम आपको क्या करेगा, वहाँ से आपको बाहर का रास्ता दिखा दिया जाएगा। तो सबसे पहले उन्होंने 3 डॉक्यूमेंट्स पर जो कि ज़्यादा जोर उन्होंने दिया है। अगर आप जनरल कैटेगरी से आते हैं और आरक्षण का दावा कर रहे हैं तो आपके पास EWF करंट का होना चाहिए, और अगर आप एनफीएल यानी कि ओबीसी से बिलोंग कर रहे हैं तो आपके पास एनफीएल सर्टिफिकेट होना चाहिए, और एक्स सर्विस मैन, और अगर आप एक्स सर्विसमैन का दावा कर रहे हैं तो ये भी डॉक्यूमेंट्स आपके पास होना चाहिए, जो कि ज़रूरी है। और ये फॉर्म फिल करने से पहले आपको बनवा ही लेना है, क्योंकि उन्होंने इंटरव्यू में अपने पहले ही बोला था कि उन्होंने क्या किया था कि इसी के कारण वो 15 दिन लेट से नोटिफिकेशन निकाले थे, यानी कि फॉर्म फिल करने का डेट, और उन्होंने इंटरव्यू में बोला था कि हम आपको टाइम दे रहे हैं, ये सारे डॉक्यूमेंट्स आप बनवा लीजिए। तो इस चीज़ का आप लोग बिल्कुल ध्यान रखिएगा कि अगर आपके पास डॉक्यूमेंट्स नहीं है, अगर आप किसी भी तरह से अगर EWF सर्टिफिकेट नहीं बनवा पाए हैं तो आप जनरल कैटेगरी से ही फिल करिए। ऐसा ना हो कि आप अगर EWF से फिल कर दें और वहाँ डॉक्यूमेंट्स के जगह आप बहुत पहले के डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर देंगे तो आपको क्या किया जाएगा, सिलेक्शन के टाइम आपको बाहर कर दिया जाएगा। और एनफीएल का अगर आप लोग दावा कर रहे हैं तो ये भी डॉक्यूमेंट्स आपके पास होना चाहिए। तो ये हो गया डॉक्यूमेंट से रिलेटेड इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, जो कि आप जिसका कि आपको पूरी तरह से ध्यान रखना है। और एक नेक्स्ट है कि सीटेड जुलाई वाले इस फॉर्म को फिल कर पाएंगे कि नहीं, तो इसके बारे में अतुल प्रसाद ने क्लियरली ये बोला है कि ये उनके हाथ में नहीं है। इसके लिए ना वो परमिशन दे सकते हैं ना उसको वो मना कर सकते हैं। ये क्या है, पूरी तरह से शिक्षा विभाग के अंदर में है। तो इसके बारे में उन्होंने कुछ भी कहने से मना कर दिया, क्योंकि उन्होंने क्लियरली अपने इंटरव्यू में बोल दिया कि ये है जो किनके अंदर में है,
शिक्षा विभाग के अंदर में है, तो इफ़ के बारे में वो कुछ नहीं कर सकते। इफ़ के लिए रीट भी फाइल किया गया था, लेकिन अब देखा जाता है कि रीट फाइल करने के बाद उसका क्या ऊपर से आदेश मिलता है। जैसा कि आपको भी पता है कि 20 अगस्त को बीपीएससी का एग्ज़ाम भी है और सीटेट का भी एग्ज़ाम है। नहीं लगता कि उनको अलाउ किया जाएगा, क्योंकि ऐसे भी कोई भी अगर जॉब वाला एग्ज़ाम होता है वहाँ पर क्या होता है, पात्रता परीक्षा वहाँ पर क्वालिफाई होना ही चाहिए। यहाँ तो इन्होंने क्या हुआ कि बीएड या अपेयरिंग वाले को भी मौका दिए हैं, लेकिन बहुत सारे एग्ज़ाम में क्या होता है, अपेयरिंग कैंडिडेट को वो लोग मौका ही नहीं देते हैं। तो इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको डॉक्यूमेंट्स के बारे में बताना चाहती थी कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स हैं जो आप लोग बिल्कुल अच्छे तरह से ध्यान में रख कर ही उसको अपलोड करिएगा। ऐसा नहीं है कि आप गलत डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर दीजिए और आपको सिलेक्शन के टाइम बाहर कर दिया जाए। तो इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको यही बताना चाहती थी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।